Hello दोस्तों, myself Dr. Kiran Chotelia. I am a hair transplant surgeon. Today we are discussing about the one of the very relevant topics. So सबसे ज़्यादा जरूरी टॉपिक है जिसके बारे में आज बात करने जा रहे हैं। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हो तो आपका सबसे ज़्यादा मेन कॉन्सर्न पॉइंट ये रहता है कि आपका हेयर लाइन कैसा दिखेगा, आपका फेस आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट कैसे दिखेगा। और दोस्तों ये जो भी क्वेश्चन है उसका एक ही आंसर है कि आपकी हेयर लाइन कैसी प्लान की जाती है ना, उससे आपका फेस कैसा दिखेगा वो डिसाइड होता है। चलिए जानते हैं हेयर लाइन होता क्या है, हेयर ट्रांसप्लांट या बिना हेयर ट्रांसप्लांट के उसकी वैल्यू क्या है, जिससे आपकी लाइफ में आपका फेस का जो वैल्यू है वो कैसे चेंज होता है। लेट्स गो इनटू द डेप्थ। सो दोस्तों हेयर लाइन जो एक होता है ये अपना एक फॉरहेड का बाउंड्री होता है। अपना जो पूरा फेस और जो सिर हेड होता है उसमें दो पोर्शन है। फेस पे जो नॉन हेयरी एरिया है फॉरहेड, और उसका जो हैरी एरिया है स्काल्प का, उसका बीच का जो बाउंड्री है बीच का, उसको हेयर लाइन बोलते हैं। हेयर लाइन आपका फेस का वैल्यू चेंज करता है। वो जो रीजन है उससे आपका ओवरऑल एक फेस का आउटलाइन क्रिएट होता है अपर साइड पे। मेल्स में हेयर लाइन अलग होता है, फीमेल्स में हेयर लाइन अलग होता है। अगर हेयर लाइन का शेप डिफरेंट है, उसका साइज डिफरेंट है, उसमें हेयर का क्वालिटी डिफरेंट है, तो डेफिनेटली उससे लोग आपको प्रिडिक्ट करते हैं आप मेल हो या फीमेल हो। अगर जैसे कि आप अभी एक इमेज का एग्जाम्पल देखोगे तो उसमें सिर्फ आईब्रो के हेयर की थिकनेस चेंज की है और हेयर लाइन का शेप चेंज किया है, बाकी सारे फेशियल पैरामीटर्स ऑलमोस्ट सेम रखे गए। फिर भी अगर आप इसमें देखोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि एक फेस फीमेल जैसा दिख रहा है, एक मेल जैसा दिख रहा है। तो ओनली आईब्रो की हेयर्स की थिकनेस और स्ट्रेंथ चेंज करके और हेयर लाइन में जो हेयर्स है उनका डिमार्केशन और लाइन चेंज करके भी हम फेस का डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो सिमिलर वे जब आप हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करते हो तो आपके हेयर लाइन का शेप कैसा होना चाहिए, वहाँ बालों की थिकनेस कैसी होनी चाहिए, उनका एंगल डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, ये सारा डेफिनेटली मैटर करता है। हर एक मेल या हर एक फीमेल का फेस सेम साइज का नहीं होता, सेम शेप का नहीं होता। तो दोस्तों डेफिनेटली उनका हेयर लाइन का शेप एंड साइज भी डिफरेंट होना चाहिए। सो दोस्तों ये जो हेयर लाइन है उसका जो शेप है, उसका जो ओवरऑल बाउंड्री है, थिकनेस, ये कौन डिसाइड करता है, क्या फैक्टर्स है जो इससे ये चेंज होता है। तो सबसे पहला आपके हॉर्मोन्स है। जैसे मेल हॉर्मोन्स होते हैं तो मेल हॉर्मोन से जो नॉर्मल मेल की हेयर लाइन होती है, जो बचपन में लो हेयर लाइन होती है, वो धीरे धीरे ऊपर जाती है। उसका भी एक पैटर्न होता है रिसेडिंग का। जो फ्रंटो टेम्पोरल एंगल्स है, जो ये कॉर्नर्स है, वो पहले ऊपर जाते हैं, जिसको रिसीडिंग हेयर लाइन बोला जाता है। सिमिलर विद जेनेटिक्स, जैसे अफ्रीकन निगरों में हेयर लाइन अलग रहेगी, कॉकेशियंस में हेयर लाइन अलग रहेगी, हम जो इंडियन ओरिजिन वाले हैं उनकी हेयर लाइन अलग रहेगी। तो हर एक जो रेसिस है या जो भी स्पीसीज है उनके हेयर लाइन अलग अलग रहेगी। तो दुनिया में आपका जो हेयर लाइन है आपकी जेनेटिक्स के ऊपर भी आधारित रहता है। मेल के जेनेटिक्स अलग होते हैं, फीमेल्स के जेनेटिक्स अलग रहते हैं, इसीलिए दोनों में हेयर लाइन में चेंजेस होगा, जो उसको हम डिटेल में आपको डिस्कस करके देंगे। थर्ड है एज। उम्र के हिसाब से भी हेयर लाइन आपकी चेंज होती है। जो बचपन में सबकी हेयर लाइन यूनिफॉर्म होती है, मेल या फीमेल है, पर मेल होगा तो उसके हेयर लाइन चेंज हो जाएंगी, अगर वो फीमेल होंगे तो उसके हेयर लाइन चेंज हो जाएगी। सेकेंडली मेल्स में एज के साथ हेयर लाइन में भी चेंजेस आते हैं। काफी लोगों की एज के हिसाब से हेयर लाइन ऊपर चली जाती है, तो वो भी हम एक डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट इज योर लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल से आपके हार्मोनल पैटर्न और बाकी सारी चीजें चेंज होगी तो डेफिनेटली आपके हेयर लाइन में भी थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे। तो मोस्टली मेल्स में ज्यादा चेंजेस आते हैं, फीमेल्स में हेयर लाइन में बहुत ही कम चेंजेस देखेंगे। नाउ पहले हम डिस्कस करना चाहते हैं कि मेल हेयर लाइन कैसे होनी चाहिए और फीमेल हेयर लाइन कैसे होनी चाहिए, उसके बेसिक पॉइंट्स क्या है, बेसिक डिफरेंसेस क्या है। तो लेट्स गो इनटू डिटेल व्हाट इज मेल हेयर लाइन, उसके कैरेक्टर क्या है, फीमेल हेयर लाइन उसके कैरेक्टर क्या है, और ये जानना क्यों जरूरी है। तो दोस्तों अगर आप मेल हो और आप हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले हो तो आपका एक बेसिक क्राइटेरियाज होते हैं। अगर आप वो वाली हेयर लाइन नहीं स्ट्रेच करोगे तो आपका फेस में वो फिट नहीं बैठेगा, आर्टिफिशियल लगेगा, खराब दिखेगा। तो मेल में हमेशा जो हेयर लाइन होती है ओवरऑल हायर पोजीशन होती है इन द कॉर्नर्स, ओके। और फीमेल्स में जो हेयर लाइन होती है उसका जो हायर पोजीशन होता है वो सेंटर होता है। मींस फीमेल्स में फॉरहेड सबसे ज्यादा बड़ा यहाँ पे होता है और मेल्स में फॉरहेड हमेशा सबसे ज्यादा बड़ा यहाँ पे होता है। ये एडल्ट मेल और फीमेल के हेयर लाइन के डिफरेंसेस है। तो फीमेल्स में हमेशा मिड पॉइंट हाई रहेगा और साइड वाले पॉइंट धीरे धीरे लो होते जाएंगे, जबकि मेल्स में मिड पॉइंट लो रहना चाहिए और साइड पॉइंट हाई रहना चाहिए। अल्टीमेटली मेल्स में एम शेप बनेगा जो कि मिडल पॉइंट से ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, और फीमेल्स में इन्वर्टेड यू शेप मींस यहाँ से ऐसे बेल शेप बनेगा या उल्टा सी बनेगा, तो जिसमें वो फीमेल का टाइप बन जाएगा। दूसरा है जो मेल्स में हेयर लाइन के बाद जो बाल होते हैं वो फॉरवर्ड फ्लो करते हैं, मींस बालों की डायरेक्शन आगे की ओर ज्यादा जाती है, जबकि फीमेल्स में
धीरे धीरे बालों की डायरेक्शन पीछे की ओर जाती है। तो ये सारे पॉइंट अभी हम और डिटेल्स में जानते हैं। ये बेसिक डिफरेंसेस मैंने आपको समझाया। तो सबसे पहला पॉइंट है पोजीशन ऑफ हेयर लाइन। अब पोजीशन क्या होता है दोस्तों कि अगर आप साइड का एंगल देखो तो बाल जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से मीन फॉरहेड में क्या पोजीशन से की ग्रोथ चालू हो रहे हैं ना, उसको हम पोजीशन ऑफ हेयर लाइन बोलते हैं। मेल्स में मस्कुलाइन हेयर लाइन होती है, जिसमें जो हेयर लाइन होती है वो थोड़ी पीछे की ओर होती है, वो साइड में भी पीछे होती है और यहाँ से भी पीछे होती है। जबकि फीमेल्स में जो मिड पॉइंट है वो भी आगे की ओर होता है और ये टेम्पल्स है वो भी आगे होते हैं। तो मेल और फीमेल्स में मेजर डिफरेंस है। मेल्स में जो फॉरहेड है वो प्रोमिनेंट होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। फीमेल्स में हमेशा फॉरहेड छोटा होना चाहिए। तो ये पहला पॉइंट हुआ पोजिशन का। नाउ कम्स टू सेकंड पॉइंट, एजिंग प्रोसेस है ना, उसके हिसाब से मेल के हेयरलाइन में चेंजेस आएंगे, ओके, पर फीमेल्स के हेयरलाइन में ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। 90% मेल्स जो कि आगे जाके हार्मोनली एक्टिव हो जाते हैं, प्यूबर्टी के बाद उनके हेयरलाइन कॉर्नर से ऊपर जाने लगती है। जैसे कि क्लासिक एग्जांपल आप देखो तो विराट कोहली का अगर आपने यंग एज में आपने लुक देखा होगा, जब उसने क्रिकेट करियर स्टार्ट किया था, उसका टिपिकल नॉर्मल हेयरलाइन था। इवन बहुत पुराने फोटोज देखोगे तो उसमें चाइल्डिश लुक में तो और छोटा हेयरलाइन था। पर जैसे जैसे अभी उसकी एज 25, 30, 35 होती गई तो उसके फ्रंटो टेम्पोरल एंगल्स पीछे गए, मींस हेयरलाइन पीछे रिसीड करना चालू हुई। तो दोस्तों ये टिपिकल जो मेल्स में चेंजेस आते हैं। नाउ कम्स टू जो सेकंड पॉइंट है जिसको डिटेल में मैं डिस्कस करना चाहूंगा, शेप ऑफ द हेयरलाइन। ओके, तो दोस्तों मेल में हमेशा क्लासिकल एम पैटर्न होनी चाहिए और फीमेल्स में ओवल शेप होनी चाहिए। नाउ ये दोनों डिफरेंस है, उसमें टेम्पल्स का बहुत बड़ा रोल रहता है बराबर ना। तो टेम्पल्स जो मेल्स और फीमेल्स में कैसे रहते हैं उसके बारे में भी मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो जो मेल और फीमेल में होते हैं टेम्पल्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। जो मेल्स में होता है टेम्पल्स के पीक होते हैं। अब पीक और माउंट क्या है, अगर आप ये फोटो देखोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। जो टेम्पल का एरिया होता है वो ये जो हम कलम पट्टी बोल सकते हैं, इसके हेयर्स के आगे का जोन है उसको बोला जाता है। फीमेल्स में ये माउंट होता है, एक सिंपल एंगल वाला एक स्ट्रक्चर होता है, वो स्टेप बाय स्टेप वो कम होता जाता है। मेल्स में एक थोड़ा ट्राइंगुलर शेप होता है जिसका डिफरेंस दोनों में अलग अलग दिखता है। तो फेमिनिन ब्यूटी इज मोर रिलेटेड टू द टेम्पल्स। जिनके टेम्पल्स फीमेल्स के थोड़े अच्छे हो, उनकी जो ब्यूटी होती है वो बहुत अच्छी दिखती है। फेमिनिन ब्यूटी का एक मेजर पॉइंट होता है उनके टेम्पल्स कैसे दिखते हैं। सिमिलरली मेल का जो भी है ना, वो एजिंग प्रोसेस भी इससे डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही नॉलेज के लिए और वीडियोस देखते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।